Question is the distance between a variable point p आपके पास एक वेरिएबल पॉइंट है. इट्स मीन डैट कि इसके कोऑर्डिनेट्स हम जो अरेंज करेंगे वो लेट करेंगे वो एक्स वाई लेट कर सकते हैं, हम एक्स वन वाई वन लेट कर लें. एंड 0,3 इज़ इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन पी. इसी पी से यानी कि यहाँ से आप पी से कहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमने सबसे पहले एक पॉइंट लेट किया पी, ठीक है, और ये आपने क्यू इसको बोल दिया, किसको, 0,3 को. पी से क्यू तक का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे उसकी बात हो रही है. इक्वल टू द डिस्टेंस, बराबर होगा डिस्टेंस के. कौन से डिस्टेंस के? पी एंड द लाइन. पी और एक लाइन, ये लाइन हमने खींची, उस लाइन की इक्वेशन क्या है, y+3. ठीक है, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन y+3 है. उस लाइन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बराबर होगा इस पॉइंट से इस पी पॉइंट तक के डिस्टेंस के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के इनकी एक इक्वेशन बना लेंगे. पी क्यू इज इक्वल्स टू 0 - x1 3 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट. और ये जो लाइन है, ये वाला डिस्टेंस पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस से निकालेंगे, जो कि डी हो जाएगा 0x1 + 1y1 + 3 डिवाइड बाई 0² + 1². ये फार्मूला हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं. तो यहाँ पे आपके पास जो है वो जो इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट 0 है, यानी कि a आपके पास 0 है, y का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, और c आपके पास 3 है, और जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 वो एज इट इज़ हैं. सो x1 के साथ जो है, जो फर्स्ट x के साथ a मल्टीप्लाई होता है, b मल्टीप्लाई होता है y के साथ जो पॉइंट y होता है, और c एज इट इज़ आता है. नीचे आपके पास a² b² होता है. सो फाइनली जब हमने ये निकाला, नीचे वाली टर्म वैनिश हो जाएगी क्योंकि 1 बचेगा नीचे, और ऊपर बचेगा y+3 y1+3. सो y1+3 और ये वाला जो चीज़ है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बताया था हमें. जब ये आपको क्वेश्चन बताया था तो हमने फाइनली जो है क्या करेंगे, ये क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे. और उसने क्या पूछा है, और उसने आपसे पूछा है फाइंड दी लोकस ऑफ पॉइंट पी. लोकस ऑफ पॉइंट पी का मतलब ये होता है कि आप पॉइंट पी के उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट पी जो है उसके टर्म में इक्वेशन फाइंड कर लें कि वो पॉइंट कहाँ कहाँ मूव कर सकता है. तो वो एक लाइन बनाएगा, जो भी वटेवर लाइन नहीं है, जो भी कर्व बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, उस कर्व की ये इक्वेशन आ गई हमारे पास फाइनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a line whose y-intercept is 1 less than the x-intercept from with the coordinates axis A triangle of area 6 square unit. What is the equation? So क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइन है, उसका y इंटरसेप्ट है इज़ 1 लेस देन इट्स x इंटरसेप्ट. उस लाइन का जो y इंटरसेप्ट आप b से डिनोट करते हैं, बराबर है कि हम उसके x इंटरसेप्ट यानी कि a में से 1 को निकाल दें. फॉर्म विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो है इंटरसेप्ट बनते हैं. कोऑर्डिनेट एक्सिस एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो जब आप एक लाइन आपके पास इस तरह की होगी तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के को इस तरह क्रॉस करेगी, और फिर ये यहाँ पे एरिया जो है ये एक ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा, राइट. सो एरिया 6 स्क्वायर यूनिट, और ये एरिया कितना हमें बताया हुआ है, 6 स्क्वायर यूनिट है, और हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस वाली लाइन की. सो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए, पहले ए और बी पता लगाने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया का फार्मूला अगर लगाएं, सो एरिया के फार्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं. ये 0,0 है, ये a,0 है, क्योंकि x पे a जो है वो a है, और x पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. सिमिलरली ये आपके पास 0,b है, ये जो पॉइंट है, क्योंकि x जो है वो 0 है और b जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट है. 6 1/2 ब्रैकेट 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं, b को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, और ये आपके पास सिमिलरली 0 a-0, सिमिलरली 1, और ये ab-0, राइट. सो फाइनली अब आप क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आपके पास ये पूरा टर्म 0 हो रहा है, ये भी टर्म 0 हो रहा है, ए बी बच रहा है, ab/2 = 6. सो
ए बी इज इक्वल्स टू 12 आ गया। डिवाइड इक्वेशन बाय, अब इस इक्वेशन को हम और इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 को। क्योंकि दो नॉन है आपके पास, ए और बी, और दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो अब फाइनली आप इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करें। इसको डिवाइड किया तो आपके पास ये टर्म आई, एंड देन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इक्वल्स टू 0, एक और डी इक्वेशन है। इसके फैक्टराइज करके आपने ए की दो वैल्यूज़ निकाल ली, 4 और -3, इनको पुट करवा दिया इसके अंदर, और ये आपके पास फाइनली बी की दो वैल्यूज़ आ गई। थैंक्स।